जैसा कि जीवन को ऊर्ध्वगामिता की ओर बढ़ाने के लिए मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है और इसी मानव जीवन से हम अनेक प्रकार का परिश्रम पुरुषार्थ करते हुए मानव से महामानव बनते हैं, पुरुष से महापुरुष बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं, अहम को छोड़ करके अहम को छोड़ करके आचार्य कि उस महान दिव्य वाणी को हम सब क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं और सुन करके अपने जीवन में, अपने अंदर में, अपनी आत्मा के साथ जोड़ते हुए कुछ पुरुषार्थ करते हुए आगे की ओर गतिमान हो रहे हैं। बढ़ते बढ़ते कदम आज बहुत दूर मंजिल तक पहुंच चुके हैं। ऐसे जिस महान उद्देश्य को लेकर के हम सब में जो उत्साह था, जोश था, वह कार्य पूर्णता की ओर बढ़ा, संपूर्ण की ओर बढ़ा। ऐसे महान आचार्य योगन श्री लोढ़ीदास जी महाराज साहब की महान पुण्य स्मृति 221वीं पावन पुण्य स्मृति पर सभी ने तब जब आदि करके उस महागुरु के श्री चरण में अपनी श्रद्धा भेंट चढ़ाई है और अभी भी उनकी महान स्मृतियां में बहुत लोग तपस्या चल रही है। उन सभी तपस्वी का अनुमोदन कर रहे हैं, शासनों का प्रार्थना कर रहे हैं, उनका तप निर्विघ्न पूर्वक आगे पूर्ण हो, पाने में भी उनका स्वास्थ्य समीचीन रहे, अनुकूल रहे, सादा रहे, आगे पुनः ऐसे तक में बढ़ने की भावना के साथ अपने शब्द को आगे बढ़ाते हो। यही बात कहूंगी कि यह भावना कब जागृत होती है, यह हृदय में कब उत्पन्न होता है कि जो हृदय में एक भक्ति जगती है, हृदय में श्रद्धा जगती है, तभी जाकर के ऐसे गुरुओं के चरणों में कुछ भेद चढ़ाने के लिए, कुछ समर्पित करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तत्पर होते हैं। कल जो विषय मैंने रखा था कि किस प्रकार से भक्ति करे भगवान, यानी भक्ति भाव भगवान कैसे करती है, और हमने उस भक्ति को देखा था कि पहली भक्ति आर्त भक्ति थी। वो भक्ति हमारे लिए कोई काम की नहीं, क्योंकि जिसके पास कुछ है ही नहीं वो क्या करेगा। वो स्वयं दीनबंधु होकर के परमात्मा से याचना कर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, अपने आंसुओं से जर्जरित हो रहा है और कर्मों और दुखी भी हो रहा है। स्वयं को ये पता नहीं है कि आज मैं जिस दशा में हूँ, जिस दिशा में हूँ, उसका प्रतिफल तो मेरे हाथों ही था। मैंने ही उसकी और खेती उत्पन्न की है, उसी का फल मुझे प्राप्त हो रहा है। दूसरी भक्ति देखिए कि हम निस्वार्थ जो हम जिससे मांगते हैं उसी को देने की हम क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं, यह हमारा थोड़ा स्वार्थ है। और इस स्वार्थ के साथ में हम निरामुखता करते हैं कि जिससे हम याचना करें, जिससे हम प्रार्थना करें, जिससे हम
पर पूर्ण भक्ति नहीं है तो और क्या हो सकती है। तीसरी भक्ति चली थी हमारे समक्ष जिज्ञासा भक्ति। किस तरह से जिज्ञासा उत्पन्न होती है। व्यक्ति जब समाज के अंदर रहता है, परिवार के अंदर रहता है, अपना अड़ोस पड़ोस के साथ में रहता है या कुछ चिंतन करता है, स्वाध्याय करता है, तो जाकर के वो भक्ति क्या होती है, जागृत होती है। मन के अंदर प्रश्न उठते हैं और जब प्रश्न उठते हैं, प्रश्न पैदा होते हैं तो हम गुरु का द्वार देखते हैं, गुरु के द्वार पर पहुंचते हैं या ऐसे ज्ञानियों के द्वार पर पहुंचते हैं, स्वाध्यायों के द्वार पर पहुंचते हैं कि मेरे मन के अंदर ये जिज्ञासा है। इस जिज्ञासा को कैसे शांत करते हैं। तब देखा था कि किस प्रकार से जिज्ञासा आया था और अपने गुरु के समक्ष पहुंच करके उसकी जिज्ञासा को उसने कैसे शांत किया था। मन के अंदर कितनी भी उथल पुथल मच रही थी, कितना ही उसके अंदर क्रोध की ज्वालाएं भी आ गई थी। मन ऐसा क्या हो गया था, मन दुर्भावों की ओर चला गया था, बाहर भी चला गया था, भटक भी गया था। पर लेकिन उसे क्या चाहिए था, समाधान चाहिए। तो उसने अपने भाव को क्या रखा था, शांत रखा और अपने गुरु से क्या प्राप्त किया था, जिज्ञासा का समाधान प्राप्त किया था। जिज्ञासा के आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो कोई आत्मा इतनी पूजनीय कैसे होती है और कोई आत्मा इतनी निंदनीय कैसे होती है, कोई वंदनीय होती है, कोई निंदनीय होती है। ये कैसे होता है, क्योंकि ये सारा खेल किसका है, चरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मारे, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार। यानी जब भी हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके दोनों पहलू को देखिए, लाभ हानि के पहलू को देखिए कि किधर मुझे लाभ ज्यादा हो रहा है या हानि ज्यादा हो रही है। वैसे हम कहलाते क्या है, बनिए कहलाते हैं, महाजन कहलाते हैं। और महाजन कभी घाटे का सौदा करता है, महाजन कभी घाटे का सौदा नहीं करता है, वो तो लाभ ही लाभ देखता है। तो परमात्मा ने भी इस आत्मा को महाजन कहा है, परमात्मा ने भी इस आत्मा को क्या कहा है, वणिक कहा है। जिस प्रकार से वणिक घाटे का सौदा नहीं करता है तो फिर आत्मा घाटे का सौदा कैसे, बोलो आत्मा घाटे का सौदा कैसे कर सकती है, नहीं कर सकती है। पर लेकिन अभी तक हमारी आत्मा क्या है, जागृत नहीं हुई है। जब जिस दिन जागृत हो जाएगी उस दिन ये स्वयं समझ जाएगी कि कहाँ मुझे घाटा हो रहा है, कहाँ मुझे मुनाफा हो रहा है, कहाँ लाभ हो रहा है और कहाँ हानि हो रही है। लाभ तो तभी होता है जब हम इसका उल्टा करते हैं, भला ही भला करने लग जाएंगे तो लाभ अपने आप। हमारे शब्दकोश में शब्द कितने अच्छे, अगर भला करोगे तो क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। और अगर क्या करोगे, बोलो बोलो, अगर किसी पर दया करोगे तो याद रह जाओगे दुनिया की स्मृति में, या किसी को याद करोगे तो दया अपने आप ही हो जाएगी। ऐसे ऐसे किसी के ऊपर राखी और खीरा शब्द भी कैसे है। अगर आपने खीरे का स्वभाव हटा दिया है तो राखी की तरह क्या हो जाओगे, हर कलाई के सामने यानी हर बात के सामने आपकी कलाई आ जाएगी। तो इस तरह से जीवन को कैसे जिया जाता है, यह स्वयं का चिंतन चलता है। महापुरुष तो मात्र क्या करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, एक मार्गदर्शन की तरह बनते हैं गुरु। पर लेकिन चलना तो स्वयं को ही। जब भी गलती आती है आपके समक्ष तन्मय भक्ति, और तन्मय भक्ति कैसी होती है, क्योंकि यहाँ आज गुरुगांव वाले भी आए हुए हैं, उनको अच्छे से पता है, और नहीं भी आएंगे तो इसको आपने पहले कभी सुना भी होगा। ऐसी बात है। तन्मय भक्ति यानी एक तरह से तल्लीनता हो जाना, प्रभु के अंदर अपने भावों को जोड़ लेना। यहाँ पर आत्मा परमात्मा का भेद ही नहीं रहता है, आत्मा सोही परमात्मा, परमात्मा सोही आत्मा हो जाती है। सोहम में ही आत्मा हूँ, कहते हैं कोहम कौन, मैं कौन हूँ,
कोहम यानी मैं कौन हूँ, तो अंतर से ही उसकी आवाज निकलती है, अंतर से ही उसका समाधान निकलता है कि सोहम मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा का लक्ष्य क्या होता है? ऊर्ध्व गति की ओर बढ़ना है, चाहे हम किसी भी योनि के अंदर, चार गति में से कोई सी भी गति के अंदर हमारा जन्म हुआ है, भले मनुष्य में हो, तिरंज में हो, नारकी में हो, देवता में हो, इस जीव का सदैव स्वभाव रहा है ऊर्ध्व गति की ओर बढ़ना। यानी जीव का स्वभाव क्या है? उच्चता की ओर बढ़ना, ऊर्ध्व गति की ओर बढ़ना। पर आप कहोगे कि नारकी वाला ऊर्ध्व गति में कैसे जाता है, तिरंज वाला ऊर्ध्व गति में कैसे जाता है? उसका तिरंज गति का लास्ट स्थान कहाँ तक है? अंतिम स्थान गुणिमयान में बताया हुआ है, मैंने भी किसी का बताया। यानी तिरंज गति का अंतिम स्थान बहुत कुछ पुरुषार्थ करता है तो जाकर के 8वें देवलोक तक क्या कर सकता है। यानी उसकी पहुंच 8वें देवलोक तक है, उससे आगे उसकी पहुंच। नोट करना, ध्यान से सुनना, नोट करना, प्रश्न भी पूछ ले जाएंगे और कभी कभी काम भी आ जाएगा। तिरंज की अंतिम यानी तिरंज का अंतिम स्थान ऊंचा से ऊंचा 8वां देवलोक, इससे आगे तिरंज पहुंच वो भी आराधक श्रावक होता है तो विराधक की नहीं, फिर उससे आगे नहीं जाना। उसके बाद में देवता मोक्ष तक जा नहीं सकते, मनुष्य भी अभी तक क्या नहीं कर सकता, अभी इस भाव में मोक्ष नहीं। पर लेकिन परमात्मा ने फरमाया जीव की गति क्या है? ऊर्ध्व गति है, ऊंची गति है। तो परमात्मा ने फरमाया तो स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, 100% सही है। तमेव सत्यम निसंकम, तुम्हारी वाणी सत्य है, यथार्थ है, कोई शंका नहीं है। परमात्मा की वाणी के ऊपर शंका कर सकते हैं? परमात्मा ने एक शब्द और करवाया, अपान बोसी राम। आपने सुना होगा, बहुत सी जगह देखा भी होगा, आप बोलते भी होंगे, मध्वा नैना मनाने पदारे पदारे। तो परमात्मा ने 25 कोण के अंदर जो 8 प्रकार की जो आत्मा का वर्णन बताया है, उसके अंदर ऐसा भाव करवाया है कि जो निंदनीय आत्मा है, कषायों से परिपूर्ण आत्मा है, रागद्वेष से जो परिपूर्ण आत्मा है, उस आत्मा को क्या करना? उस आत्मा को छोड़ना, यानी उस आत्मा से अपना संबंध छोड़ना, उस आत्मा को शुद्ध करना, और जो उसके साथ चिपके हुए जो अशुभ परिणाम है, उन अशुभ परिणामों से दूर रहना। और वर्णनीय आत्मा जो चारित्र आत्मा है, जो ज्ञान आत्मा है, ऐसी आत्मा के साथ में अपनों को क्या करना है? संबंध जोड़ना, जिससे हमारा क्या हो सकता है? हमारा विकास हो सकता है। बात कह रही थी कि जीव सदैव ऊर्ध्व गति की ओर बढ़ता है, परमात्मा ने बताया। तो अपना जो आयुष्य किसी भी गति का हो, जब आयुष्य पूरा होता है तो आयुष्य पूरे होते ही जीव पहले ऊर्ध्व गति की ओर बढ़ेगा, उसके बाद उसने जिस गति का आयुष्य बांधा है उस गति की ओर क्या करेगा? टर्न लेगा, मोड़ लेगा। तो इसी तरह से क्या है, यह हमें थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए, चिंतन करना
अगली चौथी तन्मय भक्ति को किस प्रकार से हम आगे, जैसा समय होगा अनुकूल अवसर होगा आपका हमारा साथ जैसे मिलेगा वैसे हम इस भक्ति के बारे में विचार करेंगे। आपके समक्ष भूमि में आप बता चुके वो अपने अमृतमय वाणी के द्वारा किस तरह से आपको आस्वादन कराएंगे सुनने से पता चलेगा। इसका किसका अपने शब्दों को नाम देते हुए एक नंबर जगने नमो दुर्वारणे अरहते योगिनाथाय महावीरायतायने अरहते योगिनाथाय महावीरायतायने अनंत अनंत आनंद के निकेतन विश्व ज्योति ऐसा चरण तीर्थे परम पावन पिता परमात्मा भगवान महावीर प्रभु को दयावंदन अनंत अनंत आश्रम के पुरुष हृदय परम पूज्य आचार्य भगवान एवं अनंत अनंत करे गुरुओं के सभी गुरुनाथ प्रेम को वंदन। उपस्थित सज्जनों आचार्य मूर्ति माताओं बहनों, आज हम जीवन के कुछ पड़ाव को जानना चाहेंगे। जीवन जीने के लिए हमें किन किन बातों की जरूरत रहती है और आज तक हमने उन जरूरतों को समझा भी नहीं, जाना भी नहीं। भगवान महावीर के जो सिद्धांत के अनुरूप अगर हम बात प्राप्त करेंगे तो किसी दार्शनिक ने भगवान की सभा में पूछा, प्रभु जीवन क्या है? तो प्रभु ने जीवन का वास्तविक आशय प्रकट करते हुए संक्षिप्त सार वर्णित शब्दों में कहा, संयमं खलु जीवनम, संयमं खलु जीवनम, यानी संयम ही जीवन है और जीवन के संयम के बिना जीवन नहीं। जीवन है संयम नहीं है, संयम है तो जीवन नहीं है, जीवन नहीं है तो संयम नहीं। आपको संयम होगा, संयम का अर्थ साधु बनना नहीं है। संयम का अर्थ ये चोला पहन लेना, साधु लिंग धारण कर लेना, ये नहीं। संयम का अर्थ जो कार्य जिस वक्त करना चाहे वो कार्य उसी समय करो। भगवान ने जो कार्य जिस समय करने को कहा वो कार्य उसी समय करो। कालम काले समाये, यानी कालम काले जो कार्य जिस समय में करने को कहा वो कार्य उसी समय करो। यही संयम है, यही जीवन है। अब समझना होगा कि कौन सा कार्य किस समय करना है। तो हमारे जैन धर्म में तो 4 पाद होता है, दिन के 4 विभाग, रात के भी 4 विभाग। पहला स्वाध्याय, दूसरा ज्ञान, चित्त आत्मचेतना को जगाना, तीसरा शरीर शुद्धि आहार विधि और चौथा वापिस स्वाध्याय। स्वाध्याय के कितना हो गया? 2 काल स्वाध्याय और 1 काल ज्ञान का चेतना और 1 काल शरीर शुद्धि आहार की विधि जैसा। ये सब मात्र साधुओं के लिए नहीं, शायद महावीर का कोई भी अनुयायी हो, चाहे सदग्रस्त हो न चाहे साधु, जो महावीर के सिद्धांत को जानता है, उसके सिद्धांत को समझता है, तो थोड़ा उसका कहना भी मान लो, वही महावीर का बना रहेगा। इसलिए आपने देखा है कि पहला चौथा दोनों ही स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ क्या है? आत्मा का चिंतन, स्व आत्मचिंतन, अपने आप को बचा, कसाईयों की अग्नि से, द्वेष और ईर्ष्या की ज्वाला से स्वयं की रक्षा। दूसरे की कर पाओ तो ठीक, नहीं कर पाओ तो कितना, लेकिन स्वयं को जो बचाता है वो ही महान है, वो ही बुद्धिमान है।
स्वयं की रक्षा। तो इस तरह से आज हम जानेंगे, जीवन के सत्य को पहचानेंगे कि कैसे जीना चाहिए और कैसे संसार को समझना चाहिए। उसके लिए महामंत्री से पूज्य गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महासाब ने कुछ संकेत दिया है जीवन को समझने का, कुछ आशय प्रकट किया है। उनके शब्दों में सुनेंगे कि उन्होंने कितने अच्छे अच्छे काव्य, वैसे उन्होंने काव्य भी बनाए, भजन भी बहुत अच्छे अच्छे बनाए। आप हर एक उनके जीवन के साथ, उनके साहित्य के साथ जुड़ो, रस आए। तो जो रस आ जाता है ना, वही जीवन। आज रस किसमें आ रहा है? खाने, संसार, जो रस उसमें आ रहा है और इसमें रस नहीं आ रहा। और इसमें रस नहीं आएगा तब तक वो निरस नहीं होगा। रस किसमें आना चाहिए? स्वाध्याय, आत्म अध्याय। इतने गहराई से हम चले जाएंगे, बाहर निकलने की इच्छा भी ऐसा आना, क्योंकि ये आजकल सब हमारे जीवन के साथ बहुत बड़े बड़े समस्याएं या शिकायतें जुड़ गई है और बहुत सारी बातें ऐसी जुड़ गई है जिसका कोई रस नहीं। कोई कहता है साहब मेरा बेटा नहीं मानता है, मेरा पति तो कभी धर्म ध्यान नहीं करता है, सामायिक संबंध नहीं करता है, साधु के दर्शन नहीं करता। ये सब छोटी बातें आज तक हमने उसको समझी नहीं। अगर आप चाहो तो उसको समझ लो, धर्म से ही उनको जोड़ा जा सकता है। एक बहन ने आकर के एक दिन कहा, महाराज साहब आप मेरे घर पधार करके मेरे पति को स्थानक में आने की प्रेरणा दो, पचकान करा दो। मैंने पचकान करा, ये रोज तरह के पचकान करा दो, गुटखा बीड़ी सिगरेट आदि व्यसन है तो इसके पचकान करा दो। ये ऐसा करता है उसके पचकान किसी के नहीं कराते। पचकान जबरदस्ती नहीं होता है, पचकान मन से होता है। कोई मन से जुड़ेगा तभी तो पचकान करेगा, और मन से जुड़ने के लिए स्वाध्याय में रहना आवश्यक है। तो जितना आप स्वाध्याय में, प्रतिक्रमण में जितना रस लोगे ना, उसका क्या हो जाए। तो उस कहने का मासा पधारो घर पे, क्या है थोड़ा सा मेरे पति को समझा दो। नहीं तो अपने पति को नहीं वो तो यहाँ आती स्थानक नहीं आती, लेकिन नहीं आते तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आपको कैसे करूँ? नहीं, आपको कराना पड़ेगा एक काम। अरे अब तुम्हारे लिए मुझे इतना दूर है, घर भी बहुत दूर दोगे, बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, कैसे क्या? उन्होंने कहा नहीं, एक बार कष्ट करना पड़ेगा आपको बुलाना। तुम्हें लगता है कि मेरे आने से वो धर्म के मार्ग पर आ जाए? हाँ, अगर आप इतना साधु हैं, आप अगर कहोगे वो नहीं करेंगे, ऐसे हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हो ही सकता है ना। आज तक तीर्थंकरों के जमाने में भी ऐसा हुआ है, आज क्यों नहीं हो सकता? ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? जब तीर्थंकरों की सभा में कानून विषय हो जाता है, वो जेठ करके भगवान की बात सुनता, कुछ वो करता ही रहता, लेकिन भगवान ने उसको कभी नहीं कहा कि तुम अपना कर्म छोड़ दो, तो हिंसा मत करो, अधर्म है। कभी कहीं नहीं, उनको पता है कि ये मानने वाला तो नहीं, मानने वाला तो पहले से कहता। इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है हम आशा पधारो, आप प्रयास तो कर देते हैं, ठीक है, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ये भी स्वीकार। घर पे गए 8 बजे गए तो सुबह जैसे ही उनका बच्चा नीचे उतर रहा था तो जोर से आवाज दिया, मम्मी मम्मी मारसा पधारे। तो उसके जो पिताजी थे वो तो दरवाजा बंद करके अंदर बैठे। मारसा ऊपर आएंगे तो कुछ तो करेंगे, और मैंने वंदना भी करनी पड़ी। मैं क्यों झंझट पहले? अब वो स्त्री कहती है मां साहब थोड़े आप रुक जाओ, आखिर वो निकलेंगे तो सही, उनको दुकान पे जाना, काम पे जाना, धंधे पे जाना।
अरे मेरे से तो वो और ज्यादा समझदार है, अंदर वो उसको होती क्या। तो वो जब हम बाहर बैठे थे चुपचाप होकर के, उसको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं है कोई बाहर निकल जाओ, लेकिन जब तक हम बैठे रहे तब तक वो वही ना अंदर ही। आप जानते हैं कि जितने समझदार लोग हमारा रास्ता नहीं निकाल सकते, उतने बेवकूफ लोग रास्ता निकालते हैं। एक मच्छर की बात ले लो, मच्छर और चींटी, उनकी क्या औकात है अपने सामने, लेकिन वो इतनी समझदार है कि जब हम काम में लगे होते हैं ना, तब वो ऐसी जगह जाकर के काटते हैं जो हम उनको उठा नहीं सकते। तो बोलो वो कितने समझदार है। ऐसी जगह पर जहां पर हमारा हाथ जा ही नहीं सकता है, ऐसे स्थान, तो वो कितने ज्ञानी हो। चींटी भी ऐसी जगह जाकर के बैठेगी ताकि हम उनको उठाए तो कैसे उठाए ना, रखे तो कैसे। तो आप देख रहे हैं ना कितने, तो वो इतने लोग कितने समझदार है। चलो ठीक है, बहुत देर हो गई, व्याख्यान में भी जाना है। उसने कहा मान साहब आपका आना मेरे लिए, मेरे दुख है कि आप यहाँ बता दें, लेकिन काम। मैंने कहा कि ऐसा समझदार होता तो बहुत सारे ज्ञानी लोग मिलते, कभी कभी तो उसका समझ जुड़ जाता, लेकिन नहीं ऐसा। 5-7-10 दिन के बाद में कहा मान साहब क्या करना चाहिए। मैं कहा तू धर्म पत्नी है, तू सोच ले इस बात को। धर्म पत्नी वही होती है जो पति को सही मार्गदर्शन देती है, और धर्म पत्नी का नहीं माने तो दुनिया का किसका मान सकता है। इसलिए आप धीरे धीरे उनको कहो कि आप स्थानक में आओ, नवकाम के दिनों भगवान महावीर की जय जयकार करो, थोड़ा थोड़ा प्रारंभ करो, बहुत ज्यादा नहीं करवाना है। नहीं मानसा किसी की आदत को नहीं करते। मैंने अठड़ी भी कर ली, तो उन्होंने ये वादा किया, पालना भी कराया कि जब आप सामायिक नहीं करोगे तो मैं पालना तुम्हारे हाथ से। तो उन्होंने ऐसा वादा भी कर लिया है कि चलो मैं सामायिक करूंगा, फिर भी उन्होंने अब उनका क्या, तो क्या हो सकता। तो वहां से कुछ तो करो। आप ऐसा है कि 1:30 बजे वो भोजन करने आते हैं, खाने का समय कितना, हाँ लंच, ये बोलने का यानी खाने का समय, भोजन का समय कितने, 1:30 बजे 2। आप वो 1:30 बजे 2 बजे आते हैं दुकान से, घर पे भोजन करते समय, उस समय तो उठेंगे नहीं ना, इसलिए उस समय आप बता दो कभी गर्मी है क्यों परेशान कर। नहीं, आपको आना तो पड़ेगा, प्रयास तो आपका भी रहेगा, हमारा भी रहेगा, तभी जाकर के किसी तो ठीक है। आप तो ऐसे ही लेती है ना, हो सकता है तो चलो आप देखिए भोजन करने के लिए बैठे थे और सीढ़ी 1-2 सीढ़ी चढ़े होंगे ना, उनको पता लग गया कि कोई तो आ रहा, तो वो तो पहले से ही इधर से नहीं उधर से उधर से क्या। अब तो निराशा के स्वर है। तो उन्होंने उसकी धर्म पत्नी ने कहा मान साहब क्या करना चाहिए। मैंने कहा तू कर सकती है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। किसी भी साधु की हिम्मत नहीं है कि वो किसी को सही मार्ग दे सके, क्योंकि आप सब सुलझे हुए, समझे हुए, कोई किसी प्रकार से आ रहा, कोई किसी प्रकार से आ रहा, फिर भी आप यहाँ तक। और इतना तो आप जान रहे हैं कि धर्म ये है और ये पाप है, ये पुण्य है, ये ऐसा है, ये ठीक है, ऐसी है, इतना तो हम अनुभव कर ही रहे हैं। कोई बिल्कुल ही नहीं आया, उनको क्या ज्ञान होगा। और बहुत सारे जैन भी अजैन की तरह जी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अजैन भी जैन के साथ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। पूर्वों में अनार्य कार्य किए तो अनार्य क्षेत्र में जन्म लेता है। पूर्व में कोई अनार्य लोग भी जैन कार्य, जैन धर्म की आराधना किए तो वो जैन कुल में क्या आ जाता है। तो इस तरह से तो होता ही रहता है, ये क्रम तो चलते ही रहेगा। इसलिए महाराज मुझे क्या करना है इसके लिए, मैं क्यों ऐसे के साथ में, धर्म के साथ हमारा कोई संबंध नहीं, और पाप के साथ तो हम दोनों ही साथ में रहते हैं, काम करते हैं, घूमते फिरते, खाते पीते, मौज मजा लेते हैं, लेकिन धर्म के साथ हमारा कोई क्या नहीं समझ में। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए कि बस एक ऐसा व्यायाम कर ले, एक ऐसा पचकान ले ले कि मेरे घर वाले जब तक स्थानक में आकर के सामायिक न करे, धर्म ज्ञान न करे, तब तक मुझे इस चीज का पचकान देना नहीं किसी को, गुप्त, किसी को पता नहीं। तो उसने छोटा सा नियम ले लिया कि बस मुझे आज से ऐसे करना है, तो घी छोड़ दो।
अब घी नहीं खाना, अब देखो कि साथ में भोजन करते हैं, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं कितने दिन की उसका यानी घी नहीं खाना है, तो घी उसके मनोमन ही ऐसा बचकान ले लिया मेरे को घी नहीं खाना है, तो घी के बचकान ले लिए, तो अब वो रोटी भी अलग डिब्बे में रखती है, अपनी रोटी भी क्या रखती है, और दोनों साथ में खाते हैं। तो एक दिन उसके घर वाले ने पूछा कि क्या बात है, अपन साथ में भोजन करते हैं, तेरे रोटी का डिब्बा अलग है, मेरा अलग है, फिर डिब्बा अलग क्यों रखता, ये अलग क्यों? तो बस मेरी मर्जी, आपकी मर्जी आप करें, मेरी मर्जी मेरी, इसमें आपका और हमारा कोई समन्वय नहीं हो सकता है। आप अपनी मर्जी से जैसा चाहे वैसा जी सकते हैं, और मैं मेरी मर्जी से मेरा जीवन जैसा मैं चाहूँ वैसा हो सकता है। तो इस तरह से ये विवाद कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन उसके पति ने वो डिब्बा खोल के दूसरा खोल के देखा है, अरे तू लुकी रोटी क्यों खाती है, मेरी मर्जी। उनको देखा, कुछ अंदर में अनुभव हुआ, और उसके पति ने सोचा, उसके घर वाले ने सोचा कि आखिर कहीं तुम्हारे साथ हो रहा है। उसका मन ऐसा परिवर्तन हुआ। कहने का अर्थ यह है कि धर्म में हमारे जैन धर्म में त्याग की प्रधानता है, तपस्या की नहीं, त्याग। आप अच्छा से अच्छा त्याग करेंगे ना, तो नहीं होने वाले कार्य की, तो ऐसा त्याग उन्होंने किया। महीने 2 महीने में तो इतना अच्छा परिवर्तन आ गया कि वो ऐसा जुझारू आ गया, रोज स्नान में आता, सामयिक करने लग गया, साधुओं के साथ धर्म चर्चा करते करते प्रतिक्रमण वगैरह कितने ही सीखे। 2-3 महीने में तो इतना हो गया। काम धंधे तो कम हो कर दिए, कम कैसे कर, कोई करे नहीं, छोड़े कोई नहीं, छूट जाए। आप ऐसे काम में लग जाओ, ऐसे कार्य करने लग जाओ कि वो सब, तो अब कभी सखी सहेली काम मिलती है, आजकल तो तो कम मिलती है। ये 4 महीने मिल जाएगी भाई, ये कोई कार्यक्रम हो ऐसा हो, लेकिन विशेष रूप से इनका मिलना का रहता है, पार्टियों में, होटलों में है, या साड़ियों के बाजार में है, ऐसे भी साड़ियों की दुकानों पर है, ऐसे मिल जाती थी। तो पहले काम मिलते थे, औरतें सब सामने में मिलती नहीं, तो 15 पानी पहले बहुत सारे काम। तो वहां पर उसको उसकी एक सखी ने कहा, अरे आजकल तो तेरा पति इतना धर्म ज्ञान करने लग गया, रोज हम दिखा देते हैं, स्थान में देखते हैं, और स्थान में इतना धर्म ज्ञान त्याग तपस्या स्वाध्याय और क्या नाम है प्रतिक्रमण कराता, वो कराता, प्रार्थना सब अच्छा करता, और साधुओं की सेवा भी कर रहा है। उसने भी इसके ऊपर विश्वास तो नहीं हुआ कि ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन शायद देखते हैं तो 2-3-4 बार वो भी आकर के देखती तो वो मिलता ही नहीं। उसने सोचा ओ ये तो गजब हो जाएगा, ऐसा करने से तो गजब हो जाएगा, करें क्या, इसके लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अब अगर ये ऐसे बाहर आते जाते एक दिन क्या मुझे भी छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा। ये तो बहुत आने लगते हैं, वो धंधे में ध्यान नहीं, परिवार भी बड़ा है, अभी मेरे सास ससुर भी है, बहुत बड़ा परिवार है, जिम्मेदारी बहुत है, इसलिए अब मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, उसने विचार किया अब इनको थोड़ा तो करना, इतना भी नहीं करना चाहिए कि मुझे इच्छा होने लगे। अब उसको कैसे हटाएगा, तो हटाने का भी प्रयास, पहले धर्म करवाने के लिए उसने क्या कर दिया, अब वो सोच रही अब कुछ ऐसा करूं कि ये धर्म से थोड़े से दूर हो जाए। कैसी दुनिया है वो, कैसे जीवन है। अब उसने विचार किया तो कुछ तो करना पड़ेगा। घर पे आते हैं, आजकल तो आप लोग कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी खाते हैं, लेकिन पहले वाले इतने जिम्मेदार, इतने अच्छे लोग होते हैं कि पत्नी खिलाए तो खा लेना, नहीं तो भूखे रहना। ऐसा होता है, पति पत्नी के बिना नहीं खाए ना, पत्नी पति के बिना खिलाए बिना नहीं खाए, कैसा रहता था। आजकल तो आप मर्जी आए जहाँ जाते हो, मर्जी आए वहाँ खाते हो, किसी की कोई परवाह है क्या। तो इस तरह से वो घर पे आता, अब उसके खाने में आप देखो क्या क्या उसके खाने में, जहाँ दूध पहले के लोग क्या पीते, दूध बाजार के लोग दूध के स्थान पर क्या पी, चाय को दूध पीते, तो दूध में क्या डालना चाहिए,
और सब्जी में नमक डाली, बहुत उल्टा सुल्टा, और कभी डालते तो बहुत ज्यादा। अब देखो ये भी परीक्षा है, क्योंकि अभी परीक्षा की घड़ी आई नहीं है, क्योंकि हम मन से नहीं करते ना। कोई धर्म ध्यान त्याग तपस्या या अच्छे स्वाध्याय वगैरह अच्छे कार्य मन से करे ना, तो हमारी क्या आती है, कसौटी होती है, परीक्षा की घड़ी आती है। लेकिन अगर हम मन से नहीं करें तो कितने दिन करते रहो, कभी परीक्षा। तो अब उसने ऐसी गड़बड़ी पैदा कर दी, मिर्ची डाले तो बहुत ज्यादा डाल दे, नहीं डाले तो डाले, नमक डाले तो बहुत ज्यादा, नहीं डाले तो नहीं। ऐसे करते करते 4 महीने हो गए, लेकिन उसने मन से कभी यूं नहीं कहा कि मेरे साथ ऐसा, मेरी पत्नी भी अगर मेरे साथ ऐसा कर रही है तो संसार में और कौन मेरे साथ अच्छा कर सकता। कभी उन्होंने अपने मन में कोई बात नहीं ली, लेकिन एक दिन उसका पत्नी का मन रोने लगा, उसका हृदय रोने लगा, हाय रे मैंने भी कितना गलत किया है, मेरे पति को कितना मैंने कष्ट दिया, कितनी मैं पापी भी हूँ, और जो भी मैंने कष्ट दिया है इनके साथ, मैंने इनको धर्म से हटाने के लिए कितना प्रयास किया है, लेकिन ये बंदा धर्म से हटने वाला हाँ मुझे लगता नहीं है। 4 महीने से मैं इनको इतना परेशान कर रही हूँ, खाने पीने में इनको सजा दे रही हूँ, कष्ट दे रही हूँ, लेकिन ये फिर भी इतने, यानी चेहरा इनका इतना प्रसन्न, जैसे कहते हैं ना कि कर्म करते जाते हैं तो प्रसन्नता होनी चाहिए। कोई भी कभी भी हमारे उदय में आ जाए तो रोना तो नहीं चाहिए, रोना चाहिए, लेकिन हम तो कायर है ना, तो रोने बैठ जाते हैं। लेकिन सूरवीर होता है तो वो सोचता है अरे मेरे कष्ट, यानी मैंने जो पहले किए हुए कर्म मेरे क्या आ गए, हाँ उदय में आ गए, ओहो उदय में लाने के लिए तो मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, और उदय में आए तो मुझे सहज में क्या संभाव से भोग लेना चाहिए। तो ऐसा सोच करके उसने तो कुछ भी बोला नहीं, और वो एक दिन उनके पेट पकड़ करके कहा स्वामी मेरे नाथ, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया। तो उनके पति ने कहा तो तुमने कहाँ कष्ट दिया, मैंने तो कष्ट ही नहीं समझा कि तुम्हारा कष्ट किया, मैंने तो जान ही नहीं पाया क्या कष्ट है तुम्हारा, मेरे को कष्ट, अरे मैंने आपको इतना कष्ट दिया, इतना कष्ट दिया, खाने पीने में आपको इतना तकलीफ दी, अरे तुमने कुछ भी दिया हो तो मैंने लिए नहीं। आप समझ रहे, कोई मैंने दुख देवे ने मैं नहीं लूं तो किन्नो रहे हो आप, हमें एक पुस्तक लान के लो मार सा ये ले हो, मैं के मारे नहीं जरूरत है कभी नहीं, क्या आप जबरदस्ती मारो से डाल जाओ। इस तरह से कहने का अर्थ यह है कि तुमने कुछ भी कहा हो, कोई दुख देवे तो दे सके, आपको हमारी पत्नी दुख देवे, मारो पति दुख देवे, हमारी देरानी जेठानी सास बहू मैंने दुख देवे दे सके, कितनी हिम्मत है। लेकिन अगर आपने ऐसा सोच लिया तो आप कभी भी धर्म की कसौटी पर नहीं आ सकते, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता हमारे साथ में। जो हम सोच रहे हैं ऐसा होता ही नहीं। हम कुछ भी सोचते थे अरे ऐसा कर तो वो कहीं जाने, अरे वो जाने नहीं जाने पता नहीं, लेकिन आप भी जाने, अरे वो कहीं गई मुझे कर तो वो यूं गई, अरे मैं ऐसा करूंगा वो ऐसा कहेगा, मैं ऐसा करूंगा, अरे दुनिया है कुछ भी कर, तुमको करना है तो कर, बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा तुमने कुछ भी कष्ट दिया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन मैंने तुम्हारे से कुछ लिया तो बोलो तुम्हारे यहाँ ना, अरे स्वामी ऐसा क्या है, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत तकलीफ दी है, बहुत कष्ट, ऐसा तुम कह सकती हो, मेरे को तो ऐसा लगता है कितने गलती, आप ऐसा संसार में रह सकते हो, ऐसा अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने सासू के साथ, अपनी बहुओं के साथ आप ऐसा महसूस कर सकते हो, अपने परिवार को महान, यानी अपने परिवार के साथ रह करके स्वर्ग के साथ जी सकते हो। कभी भी आपने ऐसा किया है कि भाई कोई मेरे लिए कुछ भी कर रहा हो, उसका मुझे कुछ भी विचार नहीं करना है, जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी अच्छा हो रहा है होना ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, कभी मेरी कसौटी हो
लेकिन हम तो ऐसा जी नहीं सकते ना, थोड़ा सा भी हम अनुभव नहीं कर सकते, थोड़ा सा भी सहन नहीं कर सकते। थोड़ा सा भी कष्ट हुआ हम उधर उधर हो जाते हैं, हम तो हैरान होते हैं और सामने वाले को भी परेशान कर देते हैं, करते ही नहीं करते। अब आपको थोड़ा सा कष्ट हुआ, उसकी परेशानी सबको भोगनी पड़ती, और थोड़ा सा आप सहन कर लो। अभी सहन करने की बारी है, सहन करना प्रारंभ कर दीजिए। कदाच इस आत्मा से पूछो कि आज के पहले इस आत्मा ने नरक में जन्म लिया कि नहीं लिया? लिया ना? वहां पर कभी सुख मिला? एक क्षण का भी? कितना कष्ट था वो भी आत्मा भोग के आई कि नहीं? भोग आज आई, समझाओ उसको कि तेरे पूर्व में कितने कष्ट भोगे हैं, पशु बनकर के कितने प्रत्यारोपण तेरे भोगे हैं, कितना प्रतिकार तुमने सुने हैं, कितना तिरस्कार, कितनी भूख प्यास शीत ताप कितना सहन किया है। अब तेरे को क्या हो अपनी आत्मा से बात कि क्या हो गया ना? ठीक है, पहले तुम देवलोक में अच्छा सुख भोग के आए हो न, शायद अब सहन करने की क्षमता कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। कदाच अब नरक में जाना पड़ जाए तो फिर वहां सहन कर पाओगे? अभी से सहन करना क्या कर दो, अभ्यास कर लो, अभी से सहन करना प्रारंभ कर दो। तो इस तरह से स्वामी मुझे माफ कर दो। और कौन कह रही है? उसकी पत्नी कह रही मुझे माफ कर दो। अरे मैंने कुछ भी तुम्हारे अंदर कोई गलती भी नहीं की है, तुमको मैं अपराधी मानता ही नहीं हूँ, तुमको दोषी मानता ही नहीं हूँ, फिर कैसा माफ करो? नहीं, आप भले नहीं मानो, पर मेरी आत्मा रो रही है, मेरी आत्मा को आप माफ कर दो। अगर आप माफ नहीं करोगे तो दुनिया में मुझे कोई माफ नहीं करेगा। कितने गौं तक भटकती रहूं, भले इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तैयार हूँ। स्वामी आप चाहे कुछ भी करिए, मैं धर्म में अभी रुकावट नहीं दूंगी। आपका मन हो वो करिए, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। अरे मैं सोच रहा हूँ कि तुम अपराधी के माफ क्या करना? अगर तुम चाह रही हो कि तुमने कुछ अपराध किया है तो मैं आज क्या करता हूँ, लेकिन इसी शर्त के साथ कि अब तुम मेरी बाधक नहीं बनोगी, और मैं क्या ले रहा हूँ? बोलो। उस पत्नी ने कहा, धर्म पत्नी तो वही होती है कि मैं अपराधी हूँ, आपकी दंडित हूँ, और आप आज के बाद मैं पूर्ण रूप से न्याय के साथ आपके परिवार का क्या करूंगी, पालन करूंगी, सब कुछ मैं करूंगी, लेकिन आपके अंदर कोई अंतराय नहीं दूंगी। आप भले क्या ले लें। मैं कहने का अर्थ ये छोटी सी बात है कि आज देखिए धर्म से जोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, और धर्म से हटाने के लिए उन्होंने कितना परेशान किया। तो त्याग किया, वो धर्म से जुड़ गए। जुड़ गए तो ऐसे जुड़ गए कि ऐसा रस आने लग गया कि संसार में कोई रस नहीं रहा। जानते हो रस? जानते हो कितने रस हैं? तो भाया बेटी बेटी उन्हें ज्यादा बोल सको ना। अरे 5 रस हैं, 5। न तीखा, न कड़वा, न कसेरा, न खट्टा, न मीठा, कुछ भी स्वाद नहीं रहा, किसी में भी कोई स्वाद नहीं रहा, सब निरस हो गए। धर्म का स्वाद आ गया, आनंद किसका आ गया? धर्म का आनंद आ गया, धर्म का स्वाद आ गया। धर्म में इतने घुस गए कि बाहर आने का उनको अवकाश नहीं। और नमक में रस ज्यादा है कि शक्कर में? आप नमक बिना कितने दिन रह सकते हैं, शक्कर बिना कितने दिन रह सकते हैं? आप सिर्फ नमक की शक्कर की बीमारी तो नहीं है। हाँ, डॉक्टर कहे तो छोड़नी पड़े, जबरदस्ती है कि शरीर ने चलाना, आत्मा ने गति नहीं करवानी। आत्मा को अपने लक्ष्य तक जाने के लिए बाधक बनना है, लेकिन शरीर को पूर्ण रूप से चलाने के लिए डॉक्टर कह रहे हैं कि अब शक्कर छोड़ दो, नमक छोड़ दो, घी छोड़ दो। अपन छोड़ देंगे तो कहना किसका मान रहे हैं? जैसे डॉक्टर ही हमारे भगवान है ना, और भगवान महावीर तो हमारे लिए कुछ नहीं। तो इस तरह से आपने देखा है कि ज्ञान करने वाला भी हर आज एक किसी का बेटा है, वो भी धर्म ज्ञान नहीं करता है, स्थानक में नहीं आता है, वो भी इस तरह से संसार में भी ज्यादा रस लेता है। और उसकी माँ अगर कोई छोटा सा त्याग भी कर ले कि मेरा बेटा
बेटा जब तक धर्म से नहीं जुड़ेगा तब तक मुझे इसका ये तो उसका बेटा भी थोड़े थोड़े त्याग के प्रभाव से वो भी क्या त्याग के साथ जुड़ता है नहीं। तो अपन थोड़ा थोड़ा अगर त्याग का प्रभाव होता है, क्योंकि जैन धर्म में तपस्या का नहीं, संयम का नहीं, त्याग का बहुत महत्व है। हर व्यक्ति जिसने जिसके लिए त्याग किया वो इतना सीधा हो गया, इतना अच्छा हो गया कि उसके विषय में कहना भी बड़ा कठिन होता है। तो इस तरह से आपका जैन धर्म इतना महान धर्म है और संसार को समझने के लिए इसको समझना ही पड़ता है। आप एक दूसरे के साथ रहने के लिए, एक दूसरे के मन को जानने के लिए, एक दूसरे के भावों को समझने के लिए आपको जैन धर्म को क्या करना पड़ता है। तो आप इस तरह से जानिए। मैं कहना चाहूंगी कि ये जो भी हम जिसके साथ रह रहे ना, किस तरह से रहना, इन युक्तियों को जानने के लिए आइए महामंत्री सौभाग्यवती जी महाराज साहब ने कुछ काव्य की रचना की है, काव्य बनाया है, सुन लेते हैं। सूलों में भी खिलना जाने, किसमें सूल जानते हैं ना, कांटे, कांटे में कौन खिलता है, या खुश। सूलों में भी खिलना जाने, कांटों में भी पलना जाने, पत्थर में भी चलना जाने, और दुखों में हंसना जाने। हे वही इंसान गति की मुस्कान, हे वही इंसान मानवता की शान। अगर मानवता की शान बढ़ाना है तो हमको भी इसी तरह से जीवन जीना है कि सूलों में भी खिलना, खिलते रहो, खिलते रहो जैसा आपको खिलता है, और कांटों में भी पलते रहो। तो खिलता है और कांटों में फलता है, और पत्थर में भी चलना जाने, जो पत्थर को भी ठोकरों से नहीं, पत्थर के साथ में भी वो आसानी से चल जाए। पत्थर को ठोकर नहीं माने, पत्थर की ठोकर लगेगी, पत्थर को ठोकर लगाए। आप पत्थर के ठोकर लगाओ तो आपके लागे, पत्थर के लागे। तो ये भगवान सुनदेव भी कह रहे हैं तो पत्थर में भी चलना सीखो, ताकि उसको ना लगे। उसको लगाओगे तो उसके कुछ नहीं बिगड़ेगा, किससे बिगड़ेगा। इसलिए पत्थर में भी चलना जाने, और दुखों में हंसना जाने। पर कितना दुख कुछ होता नहीं है, लेकिन आप अगर दुख समझ रहे हैं कि मैं दुखी हूं, उसमें भी आप हंसना सीखें। और दुखों में हंसना जाने, हे वही इंसान मानवता के साथ। और चलिए आगे का पद बोलते हैं। गरल घूंट को पीना जाने। क्या है गरल घूंट? गरल जानते हो? जहर। सीधी ने जहर पिया था, क्योंकि समुद्र में से जहर भी निकला था ना, अमृत तो सारे देवता पी गए और जहर बच गया। और कहते हैं एक छोटे से स्थान पर भी थोड़ा सा जहर रह गया तो सारी भूमि क्या हो जाएगी, विषाक्त। इसलिए सीधी ने क्या किया, वो जहर अपने को नहीं पीना, अपने को क्या पीना है, अमृत का। अपने को एक दूसरे के साथ रहना है, और उनके साथ जो भी विष है उसको विष समझ करके नहीं, अमृत समझ करके पीना है। हम समझ में आया? गरम घूंट को पीना जाने, टूटे दिल को सीला जाने, दुश्मन में भी जीना जाने, दुख में भी कुछ देना जाने, है वही इंसान गद्दी की मुस्कान। आप देखिए कितने अच्छे उन्होंने अपने शब्दों को जोड़ा है। गरम घूंट को जो पी लेता है, टूटे दिल को सी लेता है। जो दिल टूट गया उसको क्या करना, कौन सी सुई है क्या, वो सुई, इस पट को तो सील देते हैं अपन, धागा सुई है, सबके घर में मिलेगा। आजकल मिलता है क्या, है ही नहीं। आप कभी छोटी मोटी सिलाई करते रहो और हाथ से करो, हाथ की सिलाई चाहिए। हमारे वहाँ पे एक प्रतियोगिता हुई, उसमें बहनों के क्या नाम है, साड़ी के अंदर जो खोल लगाते हैं उसको देखा, हाथ से सिली हुई है कि मशीन से सिली। और उसकी प्रतियोगिता में जो फर्स्ट आया उसको भी इनाम दिया। घर की सिलाई, हाथ की सिलाई सीना सीखो, ताकि किसी के दिल को भी सील सको। टूटे दिल को सीना जाने, और दुश्मन में भी जीना जाने, यानी दुश्मनों के साथ में भी जीने की कला सीखो। और क्या करना है, दुख में भी कुछ देना जाने, दुख है तो भी देने की भावना रखे। दान करे जो हाथ धरा तो दाने वही उठाएगा, जिसका हाथ दान करेगा दाने
वही हाथ उठाएगा। पहले क्या करो, एक बीज धरती में डालोगे तो कितने मिलेंगे? एक बीज आपने धरती में डाला कितना मिलेगा? इसलिए दान करे जो हाथ धरा तो दाने वही उठाएगा। आप पहले दान करो फिर दाने डालो। थोड़ा करोगे ज्यादा मिलेगा। दुख में भी कुछ देना जाने ये वही इंसान धरती की मुस्कान। ये धरती की मुस्कान। प्रेम बीज को बोना जाने। बीज बोना तो प्रेम का। जीने के लिए प्रेम, मरने के लिए धर्म। यानी जीना है तो प्रेम से जियो और मरना है तो धर्म करके मरो, वरना मत मरो। मरोगे तो दोबारा और मरना पड़ेगा। तो इसलिए प्रेम बीज को बोना जाने, जीवन में कुछ होना जाने, पाप मेल को धोना जाने, संकट में भी स्थिर रहना जाने, ये वही इंसान धरती का भगवान। ये धरती का भगवान इतना काम करना पड़ता है। आपको देखना है, सच्चे नियम निभाना जाने। छोटा सा नियम भी हो और अच्छी तरह से निर्मल तरीके से न्याय से निभाओ। सच्चे नियम निभाना जाने, उजड़े हुए को बसाना जाने, रोते को हंसाना जाने, रूठे को मनाना जाने, ये वही इंसान कुमुद करे यश गान। जैसे लोगों का कुमुद मुनि ने कहा है कि उनकी यश गाथा हमको गानी चाहिए। तो ऐसे ऐसे जीवन को जीने का हमें अंदाजा मिलता है। महापुरुषों ने कुछ रास्ता दिया है, मार्ग दिया है, कुछ सोचने के लिए हमें प्रतिबोध दिया है। हम उन बातों को सुने। आज इतने धर्म ग्रंथ हैं, इतना साहित्य है, वो सब अपने को समझदार बनाने के लिए है। आज क्या है? पंचमी है, ज्ञान आराधना का दिन है। एक अक्षर भी कोई सीखता है ना तो उसके अगली पंचमी तक कितने अक्षर उनके साथ जुड़ जाते हैं। एक अक्षर की भी कोई आराधना करता है वो बहुत महान होता है। तो आज का नियम आपका रहेगा ज्ञान आराधना। आज 10 मिनट का क्या करेंगे? स्वाध्याय या एक अक्षर भी नया सीखेंगे। यानी तो 4 पेज पढ़ कुछ पढ़ना, नहीं तो लोगस को 2 बार पढ़ लेना। उसमें सारी आत्माएं आ जाएगी। सारा का सारा साहित्य उसमें समा हुआ है। सारा धर्म का आधार उसके साथ जुड़ा हुआ है। आप क्या करेंगे आज? हाँ, तो 15 अक्षर है, वो अक्षर देख पढ़ो। आपने आवे मोह नहीं पढ़ना है। आज 2 लोगस पढ़ने हैं। अगर समय होता तो मैं पढ़ा देती है, बोलवा देती, लेकिन आज 2 लोगस पढ़ना देख करके। और कितने अक्षर है गिनते हुए पढ़ना। अक्षरों को नहीं गिनना है, पहले पढ़ना है फिर अक्षर के साथ गिनना है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आज की ज्ञान आराधना हमारे लिए आत्मा की बहुत बड़ी साधना होगी। यहाँ आनंद, आगे भी आनंद, सर्वत्र आनंद हो, ऐसे हमारे मंगल कामना। गुरु अम्बे सौभाग्य को नमन वंदन करके, बुढ़ी माता प्रेम का आशीर्वाद दे करके उनसे नम्र निवेदन पूर्वक प्रार्थना करेंगे आपकी मंगलमय छत्र छाया, आपकी कृपा आशीर्वाद हमारे संत पर, हम सब पर बना रहे। ऐसी मंगल कामना भगवान। ओम शांति शांति शांति। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। मंत्री वर माना धीरो जायो रे क्रमण संगरो। महामंत्री वर माना धीरो जायो रे आकुला रे पुण्य धरा पर जन्म दिपायो रे। गुरुवर मत वालो हारे गुरुवर मत वालो बाबा रे गुरुवर मत वालो। गांधी कुलरो कुल दीपक तो गणो निरालो रे गुरुवर मत वालो। करिया गाबरा बड़ला नीचे संयम रोधन पायो रे। करिया गाबरा बड़ला नीचे संयम रोधन पायो रे। बड़ला जो सौभाग्य गुरुवर जग में छायो रे गुरुवर मत वालो हारे गुरुवर मत वालो बाबा रे गुरुवर मत वालो। गांधी कुलरो कुल दीपक तो गणो निरालो रे गुरुवर मत वालो। अंबा गुरुरो शीश सलोनो जन जन रे मन भायो रे। अंबा गुरुरो शीश सलोनो जन जन रे मन भायो रे। सरल स्वभावी करुणा सागर गणो सुहायो रे गुरुवर मत वालो हारे गुरुवर मत वालो बाबा
कुलरो कुल दीपक तो गणो निरालो रे गुरुवर मतवालो। 17 बरस रो संयम जीवन आनंद सुमे कायो रे। 17 बरस रो संयम जीवन आनंद सुमे कायो रे। सर्वधर्म समभाव मसीहा भरचन कायो रे गुरुवर मतवालो। हमारे गुरुवर मतवालो हमारे गुरुवर मतवालो। गांधी कुलरो कुल दीपक तो गणो निरालो रे गुरुवर मतवालो। सौभाग्य धाम रो स्वामी गुरुवर जन जन रो रखवालो रे। सौभाग्य धाम रो स्वामी गुरुवर जन जन रो रखवालो रे। महिमा गावे शांति लोड़ा बाटी वालो रे गुरुवर मतवालो। वारे गुरुवर मतवालो हारे गुरुवर मतवालो। गांधी कुलरो कुल दीपक तो गणो निरालो रे गुरुवर मतवालो। हारे गुरुवर मतवालो वारे गुरुवर मतवालो। बोले मुनि जी महाराज साहब की आस्था के केंद्र भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा शत वंदन। जय गुरु अम्बेश, सौभाग्य मदन कोमल, जय गुरुनी प्रेम गम राज विजय एवं सुधर्मा पाठ पर विराजित पूर्णी मैया विजय लता जी महाराज साहब थाना टीम को मेरा वंदन नमन एवं धर्म सभा में पधारे हुए सभी श्रावक श्राविकाओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। हमारा परम सौभाग्य है कि हमें विजय लता जी महाराज साहब आदि थाना टीम का सानिध्य प्राप्त हुआ है। उनके अथक प्रयासों, आत्मबल एवं प्रेरणा की वजह से आज इतनी तपस्याएं संभव हो पाई है। लगभग 171 अठाइयाँ, 300 तेले और 400 मास कमन हुए हैं। चार मास कमन हुए हैं। पांच मास कमन हुए हैं और छोटी मोटी तपस्याएं तो निरंतर हो ही रही है। रोजी स्वामी के 28 महोत्सव में हमारे मलाड से भी भाई बहनों ने श्रद्धा के रूप में बेले तेले और अठाइयों की भेंट चढ़ाई है। बहुत से भाई बहन निरंतर आपकी सेवा में आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे और जब तक धर्म ज्ञान से जुड़े हुए रहेंगे। हमारा यही प्रार्थना कहना चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद हम सबके ऊपर सदैव बना रहे। आपका यह चातुर्मास ऐतिहासिक बने यही कामना करती हूँ। कुछ लाइनें गुरुनी जी के सम्मान में कहना चाहूंगी। गुरुनी जी अज्ञान हटाने वाले, गुरुनी जी अज्ञान हटाने वाले, अंधकार में रोशनी की किरण देने वाले, अंधकार में रोशनी की किरण देने वाले। आओ गुरुनी जी को शीश झुकाएं, आओ गुरुनी जी को शीश झुकाएं, उनके जैसे हम बन जाएं। गुरुनी जी के कहे को माने, जीवन को हम सफल बनाएं, जीवन को हम सफल बनाएं। जय जिनेंद्र। अच्छा, धन्यवाद, बहुत अच्छा। ज्ञान की आराधना, आज का दिन ज्ञान आराधना का युवा तिथि गुरुदेव भाषा के अज्ञान दिन में गर्म में पानी डालने आगाज हो। कल सुबह सवेरे नौकाशी में धारणा से आपके उपवास का चलेगा तो ऐसा माना जाना थोड़ा बहुत सत्संग में हो बचना बनने वालों को आज का बेला 13 4 5 एक छोटी सी सूचना थी जो भी आज मानव बता रहे हैं। शासन का चंद्र जय जय प्यारा देखा नंद, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। जरा गगन पुलकित प्रकृति का कण कण तुम पर हर्षे। नित नित विकसित नव कुसुमों का पराग तुम पर बरसे। चंदो मुलक मुलक मुलकांत, सूरज कण कण में दमकंत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। पाकर तुमको धन्य जरा जिन शासन गौरवशाली है। कदम कदम पर नव बसंत है।
समता साधक मुनिवर है, मौखिक